हेलो गाइस। तो एपिसोड के स्टार्ट में ऑफिस को दिखाया जाता है और उस ऑफिस का मैनेजर एमसी को लेट जॉब में आने की वजह से डांट रहा होता है। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि मैनेजर से माफी मांग रहा होता है। फिर एमसी उस मैनेजर से कहता है कि आज देखभाल करने वाला लेट से आया है तो इसीलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन फिर हम उस मैनेजर को देखते हैं जो कि एमसी से गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर देखभाल करने वाला इस कंपनी को क्विट करता है तो क्या तुम भी क्विट कर दोगे। और फिर सीन चेंज होता है और बाकी के एम्प्लॉयज को दिखाया जाता है जो कि ये सुनकर कह रहे होते हैं कि वो फिर शुरू हो गया, अभी तो सुबह के 9 भी नहीं बजे हैं, बेचारा एमसी। तभी फिर दो एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जिसमें से एक एम्प्लॉय कहता है कि मैनेजर पार्क के साथ क्या गलत है, एमसी तो अपने वर्क में भी बहुत अच्छा है और अपनी पर्सनैलिटी में भी। तभी दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि इसीलिए तो वो इस तरह का एक्टिंग नहीं कर रहा है। फिर वो एम्प्लॉय कहता है कि मैनेजर पार्क एक इलाइट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए हैं लेकिन वो प्रमोट नहीं हो पाए, और एमसी जो कि एक हाई स्कूल का ग्रेजुएट स्टूडेंट है बट वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस कंपनी में एंटर कर चुका है। एमसी बहुत ही जल्दी अपने काम में बेहतर बनते जा रहा है और वो बहुत हैंडसम है और फीमेल एम्प्लॉयज के बीच में पॉपुलर भी है। फिर वो एम्प्लॉय कहता है कि इसीलिए जो लोग कॉलेज नहीं गए होते हैं वो इस समाज में नहीं जी पाएंगे। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं, अगर मैं इस जॉब को खो देता हूँ तो फिर मुझे इससे अच्छा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं एक हाई स्कूल ग्रेजुएट हूँ। इसके अलावा वो एक रियल नोवेल मैन की तरह एक्टिंग कर रहा है जब से मैंने ये पूछा है कि क्या मैं अपनी बीमार बहन के लिए जा सकता हूँ। सचमुच मैं इसे मरने तक पीटना चाहता हूँ। तो फिर एमसी सोचता है कि मैंने भी उसे उस टाइम सहन किया था तो फिर मुझे इसे एक स्माइल के साथ संभालना होगा। तो फिर एमसी हंसते हुए मैनेजर से कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैं एक हाई स्कूल ग्रेजुएट हूँ तो फिर मेरे सोशल स्किल्स में कमी है और मैं आपका थैंकफुल हूँ क्योंकि आपने मेरी नेतृत्व अच्छे से किया। तभी हम उस मैनेजर को देखते हैं जो कि खुश हो जाता है। तो वो एमसी से कहता है कि ठीक है, जाओ तुम मेरे लिए कॉफी लेके आओ। फिर सीन चेंज होता है और हम कैफे में एमसी को देखते हैं जो कि कॉफी ले रहा होता है। तभी एमसी सोचता है कि मेरी सिस्टर के मेडिकल एक्सपेंशन के लिए ये सब सहन करना ही पड़ेगा। और फिर एमसी कॉफी लेकर मैनेजर के पास जा रहा होता है और वो सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जगह कैसा है, मुझे सब सहना होगा और पैसे कमाना होगा। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कहता है कि आज कितना थका देने वाला दिन है, सचमुच मैं उसे मार देना चाहता हूँ। और एमसी उस मैनेजर की बात कर रहा होता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और एमसी अपने घर वापस चला जाता है। फिर हमें एमसी के घर का सीन दिखाया जाता है और एमसी जैसे ही घर जाता है एमसी की सिस्टर की केयर टेकर एमसी को देखकर कहती है कि तो तुम फाइनली आ गए, तो फिर मैं घर जा रही हूँ। और सुबह यही लेट आई थी जिसके वजह से एमसी जॉब पे लेट गया होता है और उसे उतना डांट सुनना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि एमसी उस केयर टेकर से कहता है कि थैंक यू, आप इतना हार्डवर्क कर रहे हैं। तभी वो केयर टेकर जाते हुए एमसी से कहती है कि नहीं, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं आज लेट से आई थी। तभी एमसी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, आप संभल कर रहना। फिर एमसी को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर का गेट नॉक कर रहा होता है और एमसी के सिस्टर का नाम यूना होता है। तभी एमसी कहता है कि इस हाउस में मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए छोड़ा था। फिर एमसी कहता है कि यूना और मैं हम दोनों साथ में ही रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूना गेट खोलती है और वो एमसी से कहती है कि ओपा तुम वापस आ गए। और हम देखते हैं कि एमसी की सिस्टर व्हील चेयर पे होती है। तभी एमसी सोचता है कि वो 20 साल की है, इस उम्र में उसे
इमेच्योर होना चाहिए और दूसरों बच्चों के साथ खेलना और बातें करना चाहिए। तभी हम एमसी के सिस्टर की सीन देखते हैं जो कि एमसी से कह रही होती है कि आज आप देर से आए हैं और इन दिनों आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं। तो फिर एमसी अपने सिस्टर से कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे तुमने आज क्या क्या किया। फिर एमसी कहता है कि कम उम्र में ही अपनी माता पिता को खोना और चलने फिरने में भी अनेबल होना के बाद भी मेरी सिस्टर यूना बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। फिर यूना एमसी से कहती है कि मैं हिल भी नहीं सकती तो फिर मैं क्या ही करूंगी, इसीलिए मैंने कुछ गेम्स खेले और एमसी को एक बुक दिखाते हुए कहती है कि मैंने ये बुक पढ़ी। तो फिर एमसी यूना से पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया। तो फिर यूना एमसी से कहती है कि हाँ मैंने खा लिया, तुम्हारे बारे में क्या। तो एमसी यूना के रूम से जाने लगता है और कहता है कि हाँ मैंने भी खा लिया और बहुत रात हो चुकी है, इसीलिए मैं अपने रूम में जा रहा हूँ अपने कपड़े चेंज करने। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में जाते हुए सोचता है कि अगर वो इस मुश्किल समय को नहीं देखती तो भी उसे समय का सामना करना ही पड़ता। और फिर सीन चेंज होता है और हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात को बारिश हो रही होती है और एक कार में एमसी की फैमिली होती है। तो एमसी कहता है कि काश मैं उस दिन वहां पे होता। फिर हम देखते हैं कि यूना छोटी होती है और यूना कुछ देख के शॉक हो जाती है और तभी दिखाया जाता है कि एमसी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो एमसी कहता है कि जिस कार में मेरी फैमिली थी वो एक ट्रक से टकरा गई और मेरे माता पिता जो कि फ्रंट सीट पे बैठे थे इसीलिए उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शुक्र है कि यूना उस एक्सीडेंट में बच गई थी। और फिर एमसी कहता है कि यूना ही वो थी जिसने कि अपने मॉम डैड से बाहर जाकर खाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। और फिर एमसी कहता है कि भले ही यूना के पैरों के नस में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर वो अपने पैरों को हिला डुला नहीं पा रही थी। इस हादसे को 6 साल हो गए हैं और उसने अपने माता पिता को अपने सामने मरते हुए देखा। ये 14 साल की यूना के लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। और हम देखते हैं कि उस समय एमसी भी छोटा होता है और वो रो रहा होता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि यूना और एमसी दोनों हंस रहे होते हैं। तभी एमसी सोच रहा होता है कि अभी ही डॉक्टर से मुझे एक खुशखबरी मिली कि यूना की हेल्थ बेहतर हो रही है। फिर एमसी सोचता है कि यूना हर दिन रोती थी और अपने आप को ही दोषी मानती थी, वो खुद को सॉरी भी नहीं बोल पा रही थी। फिर एमसी यूना को देखते हुए कहता है कि ये बहुत अच्छा है कि वो फिर से इस तरह से मुस्कुरा रही है। तभी हम देखते हैं कि यूना एमसी को एक पिलो से मारती है और सीरियस होते हुए कहती है कि डरपोक की तरह घूरना बंद करो। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। तभी यूना एक बच्चों वाली फेस बनाती है और एमसी से कहती है क्या तुम मुझ पर हाथ उठाओगे। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि ये गेम सचमुच में बहुत ज़्यादा मददगार रहा था। और फिर एमसी बताता है कि 1 साल पहले डॉक्टर के कहने पर लूना ने वर्चुअल रियलिटी वाले गेम को खेलना शुरू किया। फिर हम देखते हैं कि एमसी लूना को एक वर्चुअल गेम के कैप्सूल में बैठा रहा होता है। तो लूना एमसी से कहती है कि क्या सचमुच मुझे ये करना होगा। तो एमसी लूना से कहता है कि डॉक्टर ने यही कहा है तो फिर तुम्हें एक बार इसे आजमाना ही होगा। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आता है तो फिर हम इसे और नहीं खेलेंगे। और फिर एमसी बताता है कि पहले तो उसे ये गेम पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसे इस गेम की थोड़ी सी आदत हो गई तो फिर वो एक्साइटेड हो गई इस गेम को लेकर। फिर एमसी उस गेम के बारे में बताता है, एक ऐसा वर्चुअल रियलिटी वाला प्लेनेट जो कि पृथ्वी से भी बड़ा है और उस गेम का नाम आइडिया होता है। फिर हमें उस गेम की एक कैसल को दिखाया जाता है और एमसी कहता है कि ऐसा ना होते हुए भी हम इस गेम को सेकेंड अर्थ भी कह सकते हैं।
फिर एमसी बताता है कि 1 साल पहले जब ये गेम लॉन्च हुआ था तो फिर बहुत बड़ी संख्या में यूजर्स ने इस गेम को खेलना शुरू किया। अर्थ की सबसे बड़ी गेम यही है। फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी और लूना को देखते हैं तो एमसी लूना से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? तो लूना कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, खैर आप मेरे पास हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी एमसी कहता है कि हाँ, अब मैं भी बड़ा हो चुका हूँ। फिर एमसी वहाँ से जाने लगता है और एमसी कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर तुम मेरी दरवाज़ा को नॉक करना। तो लूना कहती है कि ओपा, हमारे पास तो स्मार्टफोन है तो फिर दरवाज़ा को क्यों खटखटाएं। तो फिर सीन चेंज होता है और एमसी अपने रूम में जाते हुए कहता है कि जब मैंने यूना का कैप्सूल खरीदा था तो मैंने अपने लिए भी एक कैप्सूल खरीद लिया था और ये कैप्सूल वर्चुअल वर्ल्ड की कैप्सूल के बारे में बता रहा होता है और उसी कैप्सूल की मदद से वर्चुअल रियलिटी गेम को खेला जाता है। तभी एमसी कहता है कि इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन मैंने इसके अलावा कभी और किसी चीज़ पर पैसे खर्च करने के बारे में नहीं सोचा है। फिर हम देखते हैं कि एमसी अपनी कैप्सूल में चला जाता है। तो फिर एमसी कहता है कि क्या ये कैप्सूल यूज़फुल है? केवल मैंने इसे एक ही रीज़न से खरीदा है, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में और इस वर्ल्ड में समय का बहुत ज़्यादा अंतर है। फिर एमसी बताता है कि रियल वर्ल्ड में 1 घंटा उस गेम वर्ल्ड में 5 घंटे की बराबर होती है। फिर एमसी कहता है कि मेरे अलावा और कोई भी नहीं होगा जो इस कैप्सूल को खरीद कर सिर्फ सोता है ना? तभी एमसी कहता है कि मैंने सिर्फ इस कैप्सूल को खरीदा है एक बेहतर नींद के लिए, और समझ रहे हो ना, एमसी ने इतना पैसा सिर्फ गेम के अंदर जाकर सोने के लिए खर्च किया है। फिर एमसी कहता है कि आमतौर पर मैं केवल 4 से 5 घंटे ही सो पाता हूँ, लेकिन इस कैप्सूल में सोने की वजह से मुझे फील होता है कि मैं 20 से 25 घंटे सो चुका हूँ। तभी एमसी कहता है कि अगर मैं इसे नहीं खरीदता तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से जेल में डाल दिया गया होता। मैं उस पर्सन का थैंकफुल हूँ जिसने कि इस कैप्सूल को बनाया है। फिर एमसी कहता है कि अब जब मैं इस गेम के बारे में सोचता हूँ तो फिर मैंने इसके बारे में बहुत सारे बातें सुनी हैं कि बहुत सारे लोग इस गेम से बहुत सारा पैसा कमाते हैं। फिर एमसी बताता है कि करंट में आइडिया गेम ने सिर्फ एक गेम के रोल को फुलफिल नहीं की है, बल्कि इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्चुअल रियलिटी गेम होने के कारण इसने बहुत सारे प्लेयर्स को रेवेन्यू भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब सीधा सीधा समझ जाओ कि इस गेम में बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें की सेल करने से रियल वर्ल्ड में भी पैसे मिलते हैं। फिर एमसी कहता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी को छोड़कर गेम से पैसे कमाने के लिए फुल टाइम गेम खेलने लगे, इसलिए मैंने ये सब कहा। तभी एमसी कहता है कि हो सकता है कि ये सब बच्चे ही हो जो शुरुआत से शुरू करते हैं, ऐसा ही कुछ। फिर एमसी बताता है कि वो अपने स्कूल टाइम में इतना अच्छा गेमर था कि उसे ऑफर भी किया गया था कि वो एक प्रोफेशनल गेमर भी बन सकता है। और फिर एमसी बताता है कि उस फैसले के खिलाफ मेरे पेरेंट्स भी नहीं थे। फिर एमसी अपनी सिस्टर को याद करते हुए कहता है कि मुझे उस तरह का इमेच्योर बातों को नहीं सोचना चाहिए मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए। और फिर एमसी खुद से ही कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, चलो सो जाओ। तभी एमसी का कैप्सूल बंद हो जाता है और फिर एमसी का कैप्सूल एमसी के आइरिस को स्कैन करता है और एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आता है और एमसी से पूछा जाता है कि क्या एमसी आइडिया गेम में लॉगिन करना चाहता है। तो एमसी हाँ कह देता है और फिर एमसी उस गेम के अंदर लॉगिन कर लेता है। फिर एमसी एक सिटी के सामने अपीयर होता है तो एमसी कहता है कि ये सिटी में सिर्फ वही कैरेक्टर आते हैं जिन्होंने अपने ट्यूटोरियल को पूरा नहीं किया है, मतलब कि इस सिटी में मेरे अलावा और कोई नहीं है। फिर एमसी एक घर के अंदर जाने लगता है और कहता है कि ये एरिया जहाँ पे अपने कैरेक्टर को मूव करो और
इस वर्चुअल रियलिटी को अडेप्ट कर लो, ये ऐसी जगह है। फिर हम एमसी को देखते हैं जिसे किसी भी बात से मतलब नहीं होता है और वो सीधे ही उस घर के अंदर जाकर बेड पे सो जाता है। तभी दिखाया जाता है कि एमसी सो जाता है और एमसी कहता है कि हाँ, मैं रियलिटी में भी इसी तरह सोना पसंद करूंगा। तभी रात हो जाता है और एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि एमसी का सोने का समय बहुत ज़्यादा हो गया है और एमसी गेम के अंदर 10,000 घंटे सो चुका होता है। और फिर अचानक से एमसी के पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं और एमसी को बहुत सारे न्यू स्किल्स भी मिलने लगते हैं, क्योंकि एमसी गेम के अंदर बहुत ज़्यादा सो चुका होता है, जिसकी वजह से एमसी को एक न्यू अचीवमेंट मिली होती है और उसी अचीवमेंट के वजह से एमसी के पास बहुत सारे न्यू स्किल्स आ रहे होते हैं। तभी फिर हम एमसी को देखते हैं जिसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो आराम से सो रहा होता है और अपने कंपनी के मैनेजर को गालियां दे रहा होता है नींद में ही। और आज का एपिसोड यहीं तक था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दो, क्योंकि इसके नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं फिर से अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।